Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. In this lecture, we will discuss MCQs of thermodynamics. First question is internal energy of an isolated system. Option A is here keeps on changing. B option remains constant. C option 0 and D is none of these. B option is correct है, remains constant. आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है, रिमेन्स कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेज. क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट है. जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज एब्सोल्यूट जीरो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी 100%, 50%, 0 और इन्फिनिटी. इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन करेक्ट है, 100%. Question number 4, a Carnot engine works between ice point and steam point. Ice point mean 0 degree centigrade and steam point mean 100 degree centigrade. Its efficiency will be, efficiency find करने का फार्मूला 1 minus T2 over T1 into 100. बट इसमें हम पहले इसको चेंज करेंगे केल्विन में. किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में करने के बाद फिर ये फार्मूला यूज़ करते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 minus T2 over T1 into 100. T2 होता है सिंक टेम्परेचर एंड T1 इज एयर सोर्स टेम्परेचर. तो इसको सॉल्व करके हम लोग इसका देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 26.8%. क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द सिस्टम ऑलवेज रिटर्न टू ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक स्टेट? आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, आइसोथर्मल. साइक्लिक प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है. साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है आफ्टर सम स्टेप्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज डिटरमिन्ड बाय इंटरनल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, प्रेशर. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, किनेटिक एनर्जी. तो हम किनेटिक एनर्जी से फ्लो ऑफ हीट को डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी दो बॉडीज के दरमियान. क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ अ हीट इंजन बिकम्स इक्वल, एंट्रोपी चेंज विल बी मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 8, हीटिंग ऑफ अ व्हील ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इज ड्यू टू द रिलेशन P inversely proportional to V, P inversely proportional to T, W directly proportional to Q and V directly proportional to T. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9, द कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स सोर्स टेम्परेचर इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड. हम एफिशिएंसी वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि सोर्स टेम्परेचर कितना होगा. तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंटेनर फॉर गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट को हमने कंट्रोल करना होता है, हीट ना सिस्टम में एंटर हो ना सिस्टम से लीव हो. तो उसके लिए थर्मोफ्लास्क बेस्ट कंटेनर है. क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्मोस फ्लास्क.
Question number 11. 1 mole of a gas at a pressure 2 Pascal and temperature 27 degrees centigrade is heated till both pressure and volume are doubled. What will be the temperature of the gas then? Kelvin. इसमें हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि केल्विन में दिए हैं इसके ऑप्शन, तो 1200 केल्विन इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन एन आइसोथर्मल कंटेनर इज 200 kilopascal. इफ हाफ ऑफ द गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम इट देन प्रेशर विल बी. जब आइसोथर्मल कंटेनर है उसमें कोई हीट कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जब हमने वहाँ से अगर गैस को रिमूव कर दिया है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब आप वहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। जब आप गैस को वहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर वहाँ से हाफ हो जाएगा, और तो इसका आंसर है 100 kilopascal। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13. एज कंपेयर टू बर्न ड्यू टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अ बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज. फिर दो दिए सिचुएशन कि किसी चीज़ को बर्न हम कर रहे हैं विद वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही हम उस चीज़ को बर्न कर रहे हैं विद स्टीम एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सी चीज़ डेंजरस है? तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्टीम डेंजरस है एज कम्पेयर टू वाटर या नहीं? तो मोर डेंजरस है स्टीम से बर्न होना एज कम्पेयर टू वाटर से बर्न होना, मोस्ट डेंजरस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए करेक्ट है, मोर डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 14. ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU इज इक्वल टू, ये एनर्जी की यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको हम लोगों ने नीचे रिलेट करना है जूल और कैलोरी के साथ, तो इसके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट है, 253.5 कैलोरी। 1 British thermal unit is equal to 253.5 calorie. The last question is, reading on Fahrenheit scale will be double as compared to centigrade scale when temperature on centigrade is. (1160). डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का डी करेक्ट है। These answers, you can match your answers with the given answers. Thank you very much, बहुत शुक्रिया, thank you for watching.